वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। यहाँ मैं आपको आपका मैथ का सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। यहाँ मैं आपको पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बताया था कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है और वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो आपको अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे फिर भी बता देती हूँ, पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसके वेरिएबल की पावर आपका होल नंबर होता है। तो आपका पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का 4x²। पहले आपको ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके वेरिएबल की पावर देखनी पड़ेगी। ये आपकी वेरिएबल है, ये वेरिएबल, इसकी पावर क्या है आपकी 2, इसकी पावर क्या है आपकी 1। तो आपके वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और आपको बताना है, और क्या बताना है, इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल हो और वन वेरिएबल हो, तो मैंने वन वेरिएबल बताया था। अगर पूरे एक्सप्रेशन में से सिंगल वेरिएबल प्रेजेंट है तो हम उसे वन वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ भी आपका x है, यहाँ भी आपका x है, तो ये पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। रीज़न आपको बताना है, तो आपको एंड विच आर नॉट, तो अगर नहीं होगा तो आपको रीज़न बताना है कि क्यों नहीं है, अगर है तो भी आपको रीज़न बताना है। तो आप सीधा लिख विथ x वेरिएबल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सबसे पहले आपने चेक कर लिया कि पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के साथ, फिर आपने रीज़न दिया कि क्यों है, तो आपने रीज़न बता दिया। ऐसे ही आप सेकंड का करेंगे। सेकंड है आपका y² प्लस में 7√2। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप वेरिएबल देखेंगे। वेरिएबल ये रहा, इसकी पावर क्या है आपकी होल नंबर है। टू वेरिएबल नहीं है तो इसकी पावर होल नंबर है या नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर आपकी क्या है 2 है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है और कितने वेरिएबल है इसके पास, वन वेरिएबल है, सिर्फ y है। पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, रीज़न आप सेम देंगे। ठीक है, फिर थर्ड है आपका y प्लस में 2/y। ठीक है, यहाँ आप वेरिएबल चेक करेंगे। इस वेरिएबल की पावर क्या है 1 है, होल नंबर है। इस वेरिएबल की पावर क्या है 1 है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि अगर आप इसे सिंपल वे में लिखेंगे, मतलब y है तो आप इसे ऊपर करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और मैंने क्या बताया है, पॉलिनोमियल वही होते हैं जिनके वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो। -1 होल नंबर नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि आपके वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। तो आप रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। फोर्थ पार्ट देखते हैं आपको। वो आपका फोर्थ पार्ट था जो मैंने थर्ड में करवा दिया। आपका थर्ड पार्ट है 3√2 प्लस t√2। तो सबसे पहले आपको यहाँ वेरिएबल देखना है, ये वेरिएबल है, इसकी पावर आप इसको सिंपल करके लिखेंगे तो क्या आएगा 1/2। और ये आपका क्या है t, और ये क्या है 2। तो मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि अगर पूरे एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल की, किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर अगर होल नंबर नहीं होती है तो वो पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर 1/2 पावर है वेरिएबल की, तो ये होल नंबर नहीं है। तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है। रीज़न फिर आप वही लिखोगे जो मैंने फोर्थ में लिखवाया है। फिफ्थ है आपका, फिफ्थ है x10 प्लस में y3 प्लस में t50। अब यहाँ आपको बताना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। और यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, ये पूछ रहा है वन वेरिएबल है या नहीं। तो अभी तक हमारे जितना भी एक्सप्रेशन आया है सब में सेम वेरिएबल था, इसलिए सारे वन वेरिएबल चल रहे थे। यहाँ आप पहले देखेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। वेरिएबल है, पावर होल नंबर, वेरिएबल पावर होल नंबर, वेरिएबल पावर होल नंबर। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल के साथ है, बट ये क्या है, ए वन वेरिएबल 2 3 वेरिएबल है। तो ये पॉलिनोमियल तो है बट नॉट इन वन वेरिएबल। या फिर आप लिख सकते हो पॉलिनोमियल विथ 3 वेरिएबल।
3। रीज़न आप दे दोगे बिकॉज वेरिएबल पावर इज होल नंबर। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ ताकि जो स्टार्टिंग से जिसे कुछ बेसिक भी नहीं पता वो भी अच्छे से पढ़ सके और समझ सके। पावर इज अ होल नंबर विथ एक्स वाई एंड टी वेरिएबल। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने इंट्रोडक्शन मेरा अच्छे से देख रखा है तो ये एक्सरसाइज आप खुद भी आराम से कर सकते हैं, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहाँ मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कोफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, और लीनियर, क्वाड्रेटिक सब कुछ बता रखा है मैंने। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है ये, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब मैंने बोला था वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर होता है वो आपका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो आपके एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल नहीं देखने, जो इन्होंने बता रखे हैं, इन्होंने एक्स स्क्वायर बताया तो एक्स स्क्वायर आपका देखना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ आप कहेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो जहाँ कुछ नहीं होता उसके साथ कॉन्स्टेंट नंबर क्या होता है, 1 होता है, विथ साइन लेना है। तो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट और लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप ये भी लिख सकते हैं +1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस एक्सप्रेशन में क्या है, +1 है। नेक्स्ट सेकंड में आपका क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब। तो इसमें आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ भी अभी 1 है बट साइन यहाँ पर चेंज है, -1। थर्ड आप क्या करेंगे, थर्ड आपका है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। फिर से आप यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर को ही देखना है, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, तो जो वेरिएबल आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ उसका ही कोफिशिएंट देखना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर वेरिएबल को छोड़ के इसके साथ कांस्टेंट क्या है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट हो गया π/2। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, √2x-1। अब यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर नहीं है मतलब एक्स स्क्वायर 0 है, 0 मतलब होता है 1। तो जब एक्स स्क्वायर आपका नहीं है तो कोफिशिएंट उसका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, जो वेरिएबल आपसे पूछा जा रहा है वो वेरिएबल अगर एक्सप्रेशन में नहीं है प्रेजेंट तो आप उसे क्या कहेंगे, उसका कोफिशिएंट क्या है, आपका 0 है। ठीक है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है कि बायनोमियल क्या होते हैं और मोनोमियल क्या होते हैं और डिग्री भी क्या होती है, सब कुछ आपको बता रखा है, फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ दोबारा। बायनोमियल, बाय मीन्स होता है 2, बाय मीन्स 2। तो जिस भी एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स प्रेजेंट होते हैं हम उसे बायनोमियल कहते हैं, और जिस भी एक्सप्रेशन में सिर्फ ओनली 1 टर्म, मोनो मीन्स 1 होता है, 1 टर्म प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको मोनोमियल, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको डिग्री कितनी बतानी है, 35, और टर्म्स कितने होने चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए। तो पहला का आपका एग्जांपल कुछ भी ले लीजिए, आपका बायनोमियल बोल रहा है तो 2 टर्म्स रखने, तो 2 टर्म्स हम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैं 2x और एक प्लस में आपका x लिख दूँ। डिग्री 35 होनी चाहिए। डिग्री 35 का मतलब है कि आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, बाकी आप पावर कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं हाईएस्ट पावर 35 रखूं और इसे मैं कुछ भी रख सकती हूँ, मैं इसे मान लो 30 रख दूँ। तो ये 2 टर्म प्रेजेंट हैं तो हो गया बायनोमियल, और डिग्री 35 है क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पर वेरिएबल की 35 है। तो हमारा ये कितने भी आप एग्जाम्पल खुद से भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। 2 टर्म बनाइए, हाईएस्ट पावर 35 रखिए, हो जाएगा। ऐसे ही आप सेकंड का बना सकते हैं, मोनोमियल मतलब 1 टर्म, और डिग्री कितनी चाहिए आपको, 100 चाहिए। तो कोई भी एक टर्म ले लीजिए आप, 3y ले लीजिए, बस डिग्री आपको कितनी रखनी है, 100 रखनी है, क्योंकि 1 मोनोमियल की बात है तो टर्म कितने होने चाहिए, 1 टर्म होना चाहिए। तो 1 टर्म है, पावर कितनी होनी चाहिए, 100, तो हाईएस्ट पावर हो गई 100। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 तो और ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री मीन्स पूरे एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी वही आपका पावर जो होगा क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या है, 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 7x। तो यहाँ पर आपको वेरिएबल देखनी है, 1 वेरिएबल है, आपकी क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो गई आपकी 3। बहुत ईजी है। सेकंड आपको क्या है, 4 - y²।
तो यहाँ पर आपका वेरिएबल एक ही है और उसकी डिग्री कितनी है 2, तो आपकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। और आपका है 5t माइनस रूट 7, यहाँ पर वेरिएबल कौन है आपका t है, इसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई। आपका फोर्थ है 3, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल आपका यहाँ पर नहीं है। अगर वेरिएबल जिसका नहीं होता मतलब कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का हमेशा डिग्री कितना रहता है 0 रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं ऐसे ही आपको पढ़ के बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको बताना है। क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये भी मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है x² प्लस में x। तो लीनियर मीन्स होता है जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी डिग्री 2 आए, क्यूबिक मीन्स जिसकी डिग्री आपकी 3 हो। तो यहाँ पर आप हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो डिग्री इसकी कितनी हुई 2, तो जब 2 डिग्री है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड पार्ट है आपका x माइनस एक्स क्यूब। हाईएस्ट पावर कितनी है 3, मीन्स डिग्री कितनी हुई 3, जब 3 है तो इसे क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड आपका क्या है? थर्ड है y प्लस में y² प्लस में 4। यहाँ पर वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर कितनी 2, बट मीन्स डिग्री कितनी हुई 2 मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ आपका क्वेश्चन क्या है 1 प्लस में x। यहाँ पर आपका वेरिएबल है x, पावर कितनी है 1, मीन्स डिग्री 1 हुई, तो ये हुआ आपका लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ है आपका 3t। तो यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल वेरिएबल है t, डिग्री कितनी है 1, तो ये भी आपकी क्या हुई लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स्थ क्या है आपका r²। क्या है r², तो यहाँ पर ये वेरिएबल है, पावर कितनी है इसकी 2, मतलब क्वाड्रेटिक। ये एग्ज़ाम में आपके MCQ में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब आपका क्या है 7 क्या है 7x³ मतलब आपका वेरिएबल x है, पावर कितनी है 3, मतलब डिग्री 3 हुआ, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। इसमें टोटल क्वेश्चन 5 थे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।